हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने अपनी ही लिखी रामायण खुद समुद्र में फेंक दी। और वजह ऐसी है जो आपकी सोच हिला देगी। रावण वध के बाद जब भगवान राम अयोध्या लौट आए तो हनुमान जी चले गए हिमालय। वहां बर्फीली चोटियों के बीच वो गहरी तपस्या में लीन हो गए। लेकिन तपस्या के बीच भी उनके मन में बस एक ही नाम गूंजता था, राम राम राम। और उसी भक्ति में डूबकर हनुमान जी ने एक शिला पर अपने नाखूनों से लिखनी शुरू की, रामायण। सोचो, कलम नहीं, कागज नहीं, सिर्फ नाखून और अटूट भक्ति। सालों तक हर दिन हर पल वो पत्थर पर उकेरते रहे राम कथा। और इस तरह जन्म हुआ हनुमान रामायण का। कहते हैं ये रामायण इतनी सुंदर, इतनी भावपूर्ण थी कि शब्द नहीं, भाव बोलते थे। फिर एक दिन महर्षि वाल्मीकि अपनी लिखी रामायण लेकर हनुमान जी के पास पहुंचे। जब उन्होंने हनुमान जी की रचना देखी तो वो स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में एक अजीब सी निराशा थी। उन्हें लगा उनकी लिखी रामायण हनुमान जी की भक्ति के सामने फीकी है। हनुमान जी सब समझ गए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस एक कंधे पर वाल्मीकि जी को बैठाया और दूसरे कंधे पर अपनी लिखी रामायण, और दोनों को लेकर पहुंचे समुद्र के किनारे। अगले ही पल हनुमान जी ने अपनी पूरी रचना उस पत्थर सहित समुद्र में फेंक दी। सोचो, जिसे बनाने में सालों लगे, जिसमें उनकी पूरी भक्ति थी, उसे एक पल में त्याग दिया। क्योंकि उनके लिए अपनी रचना नहीं, वाल्मीकि जी की प्रतिष्ठा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। यही है सच्ची भक्ति, जहां अहंकार नहीं, सिर्फ समर्पण होता है। कहते हैं सदियों बाद उस रामायण का एक अंश समुद्र किनारे मिला, जिसे महान कवि कालिदास ने पढ़ा और पहचाना कि ये किसी और की नहीं, स्वयं हनुमान जी की रचना है। तो सोचो, अगर वो रामायण आज होती तो शायद दुनिया की सबसे महान कथा होती। लेकिन हनुमान जी ने हमें सिखाया, सबसे बड़ा होना नहीं, सबसे बड़ा दिल रखना ही असली महानता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई और आप भी हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राम।